हाय दोस्तों, मैं एडवोकेट मोहित कठेरिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून का ज्ञान में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं रिमांड क्या होती है, पुलिस रिमांड क्या होती है और कितने दिन की होती है, इसमें क्या प्रक्रिया होती है, क्या पुलिस आपके साथ मारतोड़ करती है और क्या होती है जुवेनाइल रिमांड। तो इन दोनों रिमांडों के बारे में हम बात करेंगे और आप शुरू से आखिर तक बने रहिए और बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली, हेल्पफुल आपके लिए काफ़ी होगी। दोस्तों, रिमांड के बारे में ज़्यादातर लोग ये लगता है लोगों को कि पुलिस ले जाती है और बहुत ज़्यादा मार पिटाई करती है और आपको कबुलाने के लिए कोई चीज़, आपसे ये बात उगलाने के लिए कि ठीक है आप ये सबूत बताइए नहीं तो आपकी बहुत मार लगेगी। तो ये बात एक भ्रम है, लेकिन हाँ, पुलिस के पास ऐसी कोई अथॉरिटी, कोई अधिकार नहीं है कि वो आपको मारे और बहुत मारे और आप पे मतलब इतना टॉर्चर करे कि नहीं 3rd डिग्री दे और आपको कबूलना ही पड़ेगा। तो ये बात ठीक है कि जब आप पुलिस कस्टडी में होते हैं तो पुलिस बिल्कुल आपको मारती तोड़ती है, बात ठीक है। लेकिन एक बात यह है कि आप इस चीज़ की शिकायत भी कर सकते हो और मेन पॉइंट ये है कि आपको जब पुलिस बहुत ज़्यादा टॉर्चर करे, मारे तोड़े, तो आपके पास ये रेमेडी होती है कि ठीक है उस दौरान पुलिस के दिए हुए बयान कभी भी कोर्ट में मान्य नहीं है। आप उस समय ये बात कह दीजिए ठीक है हमने ऐसा किया है। अगर बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा, मारा तोड़ा जा रहा, क्योंकि वहाँ पर जब मार तोड़ होती है तो वहाँ कोई कैमरे वैमरे तो लगे नहीं होते जो आप बता दो कि ठीक है साहब हमें इतना इतना मारा गया है। या तो फिर आपका मेडिकल होगा तो मेडिकल में वो ऐसे नहीं मारेंगे जो आपको इतनी इंजरी कर दे कि मेडिकल में क्लीन बिल्कुल दिख जाए कि आपको इतना मारा गया है। तो आप एक काम करो कि ज़्यादा मानने से बचने के लिए आप ये कर दो ठीक है हमने ऐसा ऐसा किया है। उसके बाद आप जब जाओ अपने आपके बयान होंगे मजिस्ट्रेट के सामने तो बात बहुत क्लियर कर दो। उसके बाद जब आपको कोई पुलिस वाला इतना ज़्यादा टॉर्चर कर रहा है तब आप जाके मजिस्ट्रेट के सामने ये बोलेंगे कि ठीक है साहब इनने हमें मारा है, ये इतना इतना मारा है, टॉर्चर किया। तो इस बात की गारंटी है कि पुलिस वाले के खिलाफ जरूर एक्शन लिया जाएगा। तो अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार हर व्यक्ति को है, चाहे वो मुलजिम है या नहीं है। पुलिस के कस्टडी में जाने से पहले व्यक्ति मुलजिम नहीं अभियुक्त होता है। तो हर व्यक्ति को अगर मुलजिम भी है या अभियुक्त भी है तो उसे अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। और एक केस है DK वासु बनाम वेस्ट बंगाल का है। इस केस में ये बताया गया है कि किसी भी पुलिस वाले को ये अधिकार नहीं है कि किसी व्यक्ति को इतना ज़्यादा मारा जाए और इतना टॉर्चर किया जाए। तो इसलिए अगर आपको कोई पुलिस वाला मारता है, ज़्यादा टॉर्चर करता है, तो आप उसके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई कर सकते हैं। धारा 58 BNS के तहत हर पुलिस वाले का ये ज़रूरी है कि वो 24 घंटे के अंदर किसी भी मुलजिम को, किसी भी अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे जाके। धारा 187 में इसका पूरा प्रोविज़न, पूरी प्रक्रिया के बारे में बताया गया कि रिमांड क्या होता है, रिमांड के बारे में पूरा प्रोसीजर। और हम आपको ये बताना है कि अगर व्यक्ति को कोई भी इतना परेशान करता आप जाइए वहाँ पर। यहाँ जब पुलिस वाला आपको परेशान करता कबूल दीजिए, मजिस्ट्रेट के सामने जाइए, पूरी बात आप बोल दीजिए अपनी कि इस व्यक्ति ने मुझे मारा था। और यह है कि अगर आप वहाँ पर बोल दीजिएगा तो देखिए पुलिस वाला कोई भी होता है उसे अपनी नौकरी बहुत प्यारी होती है। अगर आप वहाँ पर जाकर ये बात बोल देंगे कि साहब हमें इस व्यक्ति ने इतना इतना नुकसान पहुंचाया, तो वो विवेचना किसी दूसरे पुलिस वाले को दे दी जाएगी। लेकिन दूसरे पुलिस वाले को ये याद रहेगा कि इस व्यक्ति ने जाके हमारी शिकायत कर दी थी, हमने इतना इतना टॉर्चर किया था। हाँ, ये बात सही है कि जब वो जाता है मजिस्ट्रेट के सामने तो आपकी रिमांड मांग लेता है कि साहब हमें ऐसा है, रिमांड दीजिएगा, अभी हमने इससे पूरी बात कबुला नहीं पाई, अभी और हमें कुछ इससे राज उगलाने हैं, अभी कुछ और चीज़ें पूछनी है। तो मजिस्ट्रेट साहब चाहते हैं अगर आप 15 दिन की लगा सकते हैं, मैक्सिमम ये प्रावधान है 15 दिन की एक बार में रिमांड मांग सकता है पुलिस वाला। तो वो कम दिन की देते हैं, उतने दिन की नहीं देंगे। उन्हें अगर लगेगा मजिस्ट्रेट साहब को कि ठीक है 7 दिन, 8 दिन की, 10 दिन की, 10 दिन की भी नहीं देंगे, 7 दिन तक की दे देते हैं मैक्सिमम, इससे कम ही देते हैं। उसके बाद वो दे देते हैं रिमांड पे, फिर से पुलिस की रिमांड पर आप चले जाते हैं। तो यह है कि नुकसान अगर हो रहा है आपको पहले दिन ही अगर उसने मारा तो आप वहाँ कह दीजिए। दोबारा आप जब रिमांड पे जाएंगे वहाँ पर वापस तो उम्मीद है कि बिल्कुल पुलिस वाले मारेगा नहीं, लेकिन पूछताछ करेगा। अच्छा, रिमांड में रखने का एक कारण ये होता है मेन कि जैसे किसी व्यक्ति ने कोई चोरी की और उस चोरी में 4 लोग थे शामिल और उसमें आप पहला व्यक्ति पकड़ गया, तो 3 लोगों को पकड़ने के लिए वो पुलिस वाला उसे पकड़ के रखता है ताकि वहाँ जगह पे जा सके, कहाँ कहाँ व्यक्ति वो गए थे, उनकी लोकेशन क्या मिल रही, चोरी कहाँ से की थी, ये सब कुछ उसे ले जाते हैं। तो इसीलिए उसे रखना पड़ता है। ये ज़रूरी नहीं कि उसे मार मार के ही कबुलाते रहें। अगर मार मार के ही कबुलाएंगे तो फिर यहाँ पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है। पुलिस क्या कर रही है, पुलिस की जवाबदेही क्या है, पुलिस की कार्रवाई क्या है, बस यही बात है किसी व्यक्ति को मारो और इतना मारो कि जब तक वो कबूल ना दे। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल नहीं। अगर व्यक्ति की मार हो रही है वो आपने शिकायत कर सकता है, एक तो मजिस्ट्रेट के सामने जाकर स्वयं कह दे, उसका मानवाधिकार भी है, वहाँ पर भी आपकी आराम से शिकायत हो जाएगी। तो ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताएं, करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।